हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। चलिए रिज्यूम करते हैं। हमने लास्ट क्लास में मनी चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोग पढ़ के रहे 11th स्टेट का इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर 2 मनी स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 में हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसकी डिफिकल्टीज क्या होती है। बार्टर सिस्टम मतलब जब गुड्स के बदला गुड्स एक्सचेंज होते हैं तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बट हमने देखा था कि कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी। क्या क्या डिफिकल्टीज थी, कुछ एग्जाम्पल्स याद करिए। जैसे सपोज ए के पास वीट है, बी के पास राइस है। ए को राइस चाहिए बट बी को बदले में वीट नहीं चाहिए, तो वहां पे एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होता था। जैसे गधे, घोड़े, बकरियां हैं, उनको आप डिवाइड करके यूज नहीं कर सकते थे। आपको बार्टर सिस्टम में आपके पास जो भी है, सब्जियां, फल, फ्रूट, जानवर, जिसको भी आप एज अ एक्सचेंज यूज कर रहे हो, उसको स्टोर करने में बहुत दिक्कत होती थी। सब चीज का मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि चीजों में मेजर होता। तो ये सब हमने कुछ डिफिकल्टीज देखी थी। अब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, ह्यूमन नेचर है हमारा, हमको जब भी किसी चीज से दिक्कत होती है ना तो हम नई चीज इन्वेंट कर लेते जो हमारी सहूलियत के हिसाब से होती है। ठीक है, आप एक इमेजिन करिए, आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा हिस्ट्री एंड ऑल में, जैसे पहले वो आदिवासी टाइप लोग रहते थे, वो कवेलू के घर में रहते थे, फिर दिक्कत होने लग गई तो पक्के घर, सीमेंट के घर बनने लगे, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ये सब पढ़ा होगा। पहले कपड़े पत्तों एंड ऑल के पहनते थे, वो ड्यूरेबल नहीं होते थे, तो धीरे धीरे क्या कॉटन से हमने धागे बनाने शुरू करे, धागे से कपड़े बनाना शुरू करे। तो ये ह्यूमन नेचर है, जब हमको कोई चीज में दिक्कत आने लगती है हम नई चीज इन्वेंट करते हैं। क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदला गुड्स एक्सचेंज करने में दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या इन्वेंट करा? मनी इन्वेंट करा। तो सिंपल है, जो बार्टर सिस्टम में दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, वो मनी की क्वालिटीज होंगी। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? क्वालिटीज ऑफ मनी। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजें बताती हूँ। जैसे हमारा पढ़ने का पैटर्न है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पहले समझा देती हूँ क्वालिटीज ऑफ मनी क्या है, फिर उसको हम टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पैटर्न है। थोड़ा सा पैटर्न मैं चेंज ये कर रही हूँ कि अब हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो लंबा टाइम कंज्यूम होगा। फिर भी किसी को कोई टॉपिक ऐसा है कि कोई हेड पॉइंट ऐसा है कि मैम आप इसको डिटेल में पढ़े, आप मुझे कमेंट करिए, पर्सनल में मैसेज करिए, मैं वॉइस रिकॉर्ड आपको भेज दूंगी या तो वो चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ मनी पढ़ने से पहले मनी की एक छोटी डेफिनेशन देखते हैं। मनी की डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। ये आपकी बुक में डेफिनेशन है। पैसे का काम पैसा ही करता है। मनी इज व्हाट मनी डज, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारा ये वाला चैप्टर हो जाए, उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। स्कूल्स में हम अलग आंसर लिखते हैं, जब आप अभी कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हैं, भले 11th 12th स्कूल भी, तो हमारा लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो एक वीडियो मैं उस पर अपलोड करूंगी। ओके, अब टॉपिक पे आते हैं क्वालिटीज ऑफ मनी। क्वालिटीज ऑफ मनी के हेड पॉइंट्स क्या क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉग्निजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। ये सिंपल सी क्वालिटीज ऑफ मनी है। और दो इसमें होमोजेनिटी एंड स्टेबिलिटी। मैं हेड पॉइंट आपको समरी में समझा देती हूँ, फिर इसमें से हम देखेंगे। सिंपल है, इमेजिन करो, पैसा मतलब मैं कहीं भी कुछ भी लेने जाऊं तो हर कोई मुझसे पैसा ले, बदले में मुझे वो चीज दे। दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पैसा ऐसा हो कि मुझे आज खर्च नहीं करना हो तो मैं तिजोरी में रखूं, बट वो सड़े गले नहीं या मुझे स्टोर करने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो दैट इज ड्यूरेबिलिटी। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी मतलब मेरे को अगर सपोज 100 रुपए में से 50 रुपए ही खर्चा करना है तो 50 मुझे वापस रिटर्न मिले, दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। पैसा ऐसा हो कि जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी अपने पर्स में, सूटकेस में लेके जा सकूं। बोलते ना एक पेटी एक खोखा, ऐसी बातें करते ना हम। एक पेटी मतलब 1 लाख, एक खोखा मतलब 1 करोड़। तो भी इतना बड़ा अमाउंट भी हम इजीली लेके जा सकते, बैग में या पेटी में। पेपर मनी है ना अपने पास। इमेजिन करो बार्टर सिस्टम होते तो गधे, घोड़े, बकरियां, प्याज, टमाटर, आलू, ये सब कैसे लेके जाते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह? तो मनी की एक क्वालिटी है कि पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से लेके जा सकते हो। कॉग्निजेबिलिटी, जैसे 100 का नोट पर्पल कलर का है तो मेरे पास 100 का नोट पर्पल कलर का है, उसका जो डिजाइन क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रीन कलर का नोट है, ऐसा है क्या? कॉग्निजेबिलिटी मतलब रिकॉग्नाइज। अगर आपको बहुत सारे नोट में भी 100 का नोट चूज करना है तो पता है पर्पल कलर का नोट 100 का है, लाइट ब्लू कलर का नोट 50 का है। तो ये सब रिकॉग्नाइजेबिलिटी मतलब सबके पास ऑल ओवर इंडिया एक ही करेंसी चलती है, पूरी सेम, तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ मनी है। कॉग्निजेबिलिटी एंड होमोजेनिटी, ये पॉइंट रिलेटेड है। कॉग्निजेबिलिटी मतलब रिकॉग्नाइज कर सको, होमोजेनिटी मतलब सेम होना चाहिए, जो वही मैंने समझाया। हम सबके पास जो भी करेंसी होती है
ऊपर से लेकर नीचे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जितनी इंडियन करेंसी चलती है, अगर 50 रुपए का नोट है तो सबके पास सेम ही 50 का नोट होगा, 100 तो 100 सेम, 500 तो 500 सेम, कलर फीचर ये सब अलग नहीं होते, तो इजीली रिकॉग्नाइज। नहीं तो ऐसा इमेजिन करो ना, हम कुछ लेने जा रहे हैं, बस हम आधा टाइम दुकानदार यही देख रहे हैं कि असली है कि नकली है कि जाली है कि ऐसा होगा क्या। 10 टाइप के अगर 100 के नोट आने लगे तो उसको कितना रिमेम्बर करना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप है और ये चलेगा क्या। अभी कितना आसान है, हम दुकानदार को पैसे देते इजीली, फट से वो रिकॉग्नाइज करके रख देते हैं। हम सबके दिमाग में पिक्चर फिट है कि कैसा कौन सा नोट और कौन सी चिल्लर होती है। स्टेबिलिटी मतलब वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, आज टमाटर फ्रेश है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, 2 दिन बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 100 का नोट आज भी 100 ही है, 4 दिन बाद 2 दिन बाद भी 100 ही। देखिए, ये 2 डेफिनेशन ऑफ मनी आपके इसमें दी हुई है, ये मैंने आपको पढ़ाई छोटी सी प्रोफेसर वॉकर की, मनी इज व्हाट मनी डज। एक और डेफिनेशन है प्रोफेसर क्रॉथर। डेफिनेशंस आपको जो लर्न हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको दोनों आना चाहिए, ये भी इजी है। ये तो मीनिंग ऑफ मनी है। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। मनी मतलब ऐसी चीज जो जनरली सब एक्सेप्ट करें एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज के एक्सचेंज में, मेरे को पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, बुक चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, किसी भी के भी एक्सचेंज में मैं पैसा दूं तो मुझे वो चीज मिल जाए। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर। मेजर मतलब हर चीज, पिन से लेकर एरोप्लेन, सबको मेजर कर सको पैसे में। एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उसको स्टोर करके रख सको। ये मैंने डेफिनेशन इंटेंशनली बाद में पढ़ाई क्योंकि मैंने अब आपको क्वालिटीज पढ़ा ली, तो ये डेफिनेशन बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन ऑफ मनी। अब आ जाइए क्वालिटीज ऑफ मनी पे। पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेबल। हर जगह जहां मैं पैसा दूं वो एक्सेप्टेबल हो, उसके बदले में मुझे चीज मिल जाए। ऐसा कोई नहीं बोले कि मुझे गेहूं के बदला चावल नहीं चाहिए, जो बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी। पैसा तो हर दुकानदार आपसे लेगा, बदले में वो अपनी दुकान की चीज आपको दे देगा। डिविजिबिलिटी, इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। 500 का नोट हो, 50 का नोट हो, 10 का नोट हो, आप कोई भी करेंसी को, कोई भी डिनोमिनेशन को स्मॉलर डिनोमिनेशन मतलब आधा खर्च करके या जितना खर्च करना है बचा सकते हो, आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो यूज होगा, वेस्ट नहीं होगा। जैसे बार्टर सिस्टम में अगर मैं एक बकरी को आधा कर दूं तो आधी बकरी वेस्ट हो जाएगी, ऐसा प्रॉब्लम मनी में नहीं जाता। डिविजिबिलिटी मतलब आप इजीली डिवाइड करके यूज कर सकते हो, कुछ अभी खर्चा करके कुछ बाद के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी, सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी मतलब आर बीइंग यूज रिपीटेडली। मैंने 50 का नोट किसी को दिया, वो दुकानदार ने आगे दिया, आगे से आगे गया, वो इकोनॉमी में घूमता रहता है, वो एक्सपायर नहीं होता है या खराब नहीं होता। जैसे बार्टर सिस्टम में सब्जियां खराब हो जाती थी, गधे घोड़े बकरियों की एज होने के बाद वो यूज नहीं हो पाते थे। कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक के आप सेम करेंसी यूज कर सकते हो। कॉग्निजिबिलिटी मतलब इजीली रिकॉग्नाइज्ड। सर्टन डिस्टिंक्ट मार्क, जैसे हमारे नोटों पे गांधी जी होता है, हमारा एम्बलम छपा होता है, साइन होती है आरबीआई की, गवर्नर की, ये सब चीजें रिकॉग्नाइजेबल है कि ये नोट असली है या करेंसी ड्यूरेबल है। पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी जगह आप अच्छा खासा अमाउंट इजीली लेके जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजेनिटी। करेंसी सेम दिखती है, जो मैंने आपको बताया 100 का नोट पर्पल कलर का एंड ऑल। ये स्टेबिलिटी मतलब इजीली आप उसको वैल्यू को, स्टेबिलिटी मतलब पैसे की वैल्यू ऐसे चेंज नहीं होती। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी वंस इन अ वाइल होता है, नहीं तो आपका जो पैसा है उसका वैल्यू कम नहीं होता है बेटा। 100 के नोट की वैल्यू आज भी 100 ही है, 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद भी उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। आज के फ्रेश टमाटर की वैल्यू ज्यादा होती थी, 4 दिन बाद उसका वैल्यूएशन कम, और 1 हफ्ते बाद तो शायद वो टमाटर सड़ जाएंगे तो उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो मनी में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या क्या देखा आपने। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉग्निजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजेनिटी एंड स्टेबिलिटी। ये था आपका क्वालिटी ऑफ मनी। तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा, क्वालिटीज ऑफ मनी। ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट कि चीजें थोड़ा शॉर्ट में हो, एकदम भी वर्ड टू वर्ड होगी तो थोड़ा लंबा जाएगा। आप इजीली है, मैंने आपको पहले हेड पॉइंट ओरली बताया, फिर मैंने टेक्स्ट बुक में भी कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए। ये हाईलाइटेड नोट शॉर्ट्स में भी अपलोडेड है, क्या मैंने हाईलाइट किया है वो पूरा आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सिंपल है, टेक्स्ट बुक है, इजीली परचेस कर सकते हैं, और वो हाईलाइटेड पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए तो उतना पढ़ना पड़ेगा और सेंटेंस फ्रेम करना। मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करूंगी कि लिखना कैसे है आंसर्स,
कैसे कीवर्ड से सेंटेंस बनाना है, धीरे धीरे सब्र रखना, सब चीजें आएगी। 11th वाले स्टूडेंट तो एग्जाम के पहले ही जगते हो, तो एग्जाम के पहले आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।